गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कक्षा 10 में हिंदी द्वितीय भाषा गद्य पाठ 10 जीने की कला, यह गद्य पाठ है और इसके कवि और इसके लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। पहले पार्ट में हमने उन पाठ को पढ़ा था और कुछ शब्दार्थों को भी हमने समझा था। आज हम यहाँ पर इस पार्ट 2 में गद्य पाठ 10 जीने की कला, लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस पाठ का सार शॉर्ट में हम समझेंगे और प्रश्न की भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट में पाठ का सार। जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म दर्शन तथा अध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला, इनसे परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भलीभांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो और न दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। यह जीवन का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाठ का सार। जीने की कला। लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। हर स्थिति में रहे प्रसन्न, वह सच्चा आदमी है। लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की एक जरूरत है। जरूरत ही नहीं, बल्कि यह उसका नैतिक एक उत्तरदायित्व भी है। हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम न उदास हों और न दूसरों को उदास करें। जीवन एक शीशा घर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है, हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हों तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती।
धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक और फिलॉसफर और सदाचारी है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है। तो यह पाठ का हमने शॉर्ट में सार समझा है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ शब्दार्थ की। तो पहला शब्द है विकट। विकट का अर्थ होगा मुश्किल। दूसरा शब्दार्थ इस पाठ में गुत्थी शब्द है। गुत्थी का अर्थ होगा उलझन या समस्या। आप बीती, अपने ऊपर बीती हुई बात। उत्तरदायित्व, इन शब्द का अर्थ होगा जिम्मेदारी। शीशा घर, ऐसा घर जिसमें दीवारों पर शीशे जड़े हो। प्रतिबिंब, परछाई, प्रतिछाया भी हम कह सकते हैं। जायदाद, तो उनका अर्थ होगा संपत्ति। दरिया, अर्थ होगा समुद्र। अनगिनत, तो इन शब्दार्थ का अर्थ होगा बेहिसाब, अगणित। अजीब, अद्भुत, अनोखा। फिलॉसफी, तो इसका अर्थ होगा दर्शन शास्त्र। शब्द है सदाचार, अर्थ होगा अच्छा चाल चलन। अनिवार्य, जवाब होगा अटल। झिलमिलाती, अर्थ होगा टिमटिमाती, चमकती या प्रकाशित। शब्द है तरंगे, अर्थ होगा लहरें। उसके बाद का शब्द है बुझे हुए, अर्थ होगा मुरझाए हुए। वक्ष, तो इसका अर्थ होगा छाती। दमकता शब्द का अर्थ होगा चमकता। चांदनी, अर्थ होगा चांद की रोशनी। शब्द है निखरना, अर्थ होगा निर्मल होना। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने कुछ शब्दार्थ को एक बार फिर हमने देखा है, पढ़ा है और समझा है। तो इस तरह से यहाँ पर गद्य पाठ 10 जीने की कला शॉर्ट में हमने इस पाठ का सार समझा है। कुछ शब्दार्थ थे उनको भी हमने पढ़ा और समझा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराता हूँ। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? उत्तर, हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का एक अंश है।
वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न एक का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। प्रश्न है, हम बुझे हुए दिल को सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। प्रश्न फिर से, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। जवाब, बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दो प्रश्न की और उसके उत्तर की हमने बात की, उसको समझा है। अब हम आगे की जो वीडियो बनाएंगे यानी कि पार्ट 3, इस पार्ट का तीसरा भाग बनाएंगे। उसमें कुछ रह गए प्रश्न है, 2-3 वाक्य के जो उत्तर हैं उनकी हम बात करेंगे, और इसमें हेतुलक्षी जो प्रश्न है उन हेतुलक्षी प्रश्न की भी हम, व्याकरणलक्षी जो प्रश्न हैं उनकी भी हम आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे, तीसरी पार्ट 3 यानी कि बनाएंगे उसका, उसमें हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।